अब जरा सोचिए, आपने सालों मेहनत करके यूएस का H1B वीजा हासिल किया हो और एक टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब भी की हो और जिंदगी सेट लग रही हो, लेकिन अचानक एक फोन कॉल आपको आता है, सब कुछ बदल जाता है। इंडिया में आपकी वाइफ की मिस्टीरियस डेथ और आपके खिलाफ दर्ज हो गया डाउरी डेथ का एक केस। अब ना सिर्फ करियर बल्कि वीजा और फ्यूचर सब कुछ खतरे में पड़ गया। तो आज हम आपको दिखाएंगे इस शॉकिंग केस की पूरी कहानी और बताएंगे कि ऐसे हालत में H1B वीजा होल्डर के लिए क्या क्या चैलेंजेस खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं NBT इंटरनेशनल। दरअसल H1B वीजा यूएस में काम करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को माना जाता है, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस लग जाएं तो ये सिर्फ जॉब नहीं बल्कि पूरा इमिग्रेशन स्टेटस को भी रिस्क में डाल देता है। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे केस के बारे में जिसमें एक इंडियन प्रोफेशनल की लाइफ एक डाउरी डेथ कंप्लेंट की वजह से पूरी तरीके से बदल गई। यूएस में H1B वीजा पर काम कर रहे एक इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लाइफ अचानक अपसाइड डाउन हो गई जब उनकी वाइफ की इंडिया में सडन डेथ हो गई। ससुराल वालों ने उनके अगेंस्ट IPC 304B, जो कि अब BNS सेक्शन 80 है, इसके तहत डाउरी डेथ केस दर्ज करवा दिया। तो ये ऑफेंस इंडियन लॉ में ग्रेव कैटेगरी में आता है और इसमें सजा काफी ज्यादा सीवियर होती है। केस रजिस्टर होते ही उन्हें इंडिया आना पड़ा, कोर्ट से बेल लेनी पड़ी और अब हर बार यूएस ट्रैवल के लिए कोर्ट परमिशन लेनी पड़ रही है। अमेरिकन इमिग्रेशन सिस्टम क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के मामले में जीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाता है। तो ऐसे में मॉरल कैरेक्टर चेक यानी यूएस वीजा अप्रूवल्स में गुड मॉरल कैरेक्टर एक मेजर फैक्टर माना जाता है। तो ऐसे में पेंडिंग क्रिमिनल केस होने पर कॉन्सुलर ऑफिसर काफी ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं। तो इसमें ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हो जाती हैं। इंडिया में केस पेंडिंग रहने पर फ्रीक्वेंट कोर्ट परमिशंस लेनी पड़ती है, जिससे वर्क कमिटमेंट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा वीजा रिन्यूअल रिस्क भी होता है। जी हाँ, H1B स्टैंपिंग के दौरान पेंडिंग सीरियस चार्ज पर एक रेड फ्लैग होते हैं और रिजेक्शन का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में लीगल एस्पेक्ट आपको इसके समझाते हैं। दरअसल अगर शादी के 7 साल के अंदर अंदर वुमेन की अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाए और हैरेसमेंट या डाउरी डिमांड का प्रूफ मिले तो हस्बैंड और इन लॉज पर केस बनता है। कन्विक्शन से पहले भी एक्यूज्ड को सोशल स्टिग्मा और प्रोफेशनल नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्रिमिनल लॉयर इन इंडिया एविडेंस कलेक्ट करना, केस की स्पीडी हियरिंग करवाना और पॉसिबल हो तो केस क्वैश करवाने की कोशिश भी होती है। जी हाँ, तो ऐसे में इमिग्रेशन अटॉर्नी इन यूएस पेपर में प्रॉपर डिस्क्लोजर देना और रिजेक्शन के ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन तैयार रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में करियर रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। H1B एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा है और प्रोलॉन्ग्ड एब्सेंस या वीजा डिनायल से जॉब लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा लीगल टाइमलाइन इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया में क्रिमिनल ट्रायल्स लंबे चलते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ सकता है। सोशल इम्पैक्ट भी इसमें पड़ता है। इंडियन डायस्पोरा में ऐसे केसेस से रेपुटेशन बैडली इफेक्ट होती है। तो ये ना सिर्फ एक लीगल बैटल है बल्कि करियर, रेपुटेशन एंड फ्यूचर की फाइट भी है। H1B पर काम करने वाले प्रोफेशनल्स के लिए ये रिमाइंडर है कि पर्सनल इश्यूज भी आपके प्रोफेशनल पाथ्स को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। अब देखना होगा कि ये इंजीनियर इंडिया और यूएस की लीगल हर्डल को कैसे क्रॉस करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।